बहुत जल्द ही पंडित प्रदीप मिश्रा जी छत्तीसगढ़ आने वाले हैं। अभी आपको बता दें कि हम उसी जगह मौजूद हैं जहां पंडित जी आएंगे और शिव महापुराण कथा होने वाली है। हमारे साथ अभी समिति के कुछ लोग हैं और हमारे साथ श्री लेख राम साहू जी हैं, बेरगांव के पार्षद भी हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस तरह से? जी, सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं और समस्त जनमानस को मेरा और उन शिव भक्तों को मेरा सादर नमन है। आज का यह जो खुशनुमा जो माहौल जो हम सबको देखने को और भगवान शिव की असीम कृपा इस छत्तीसगढ़ की पावन धरा शेष बहार में जो भगवान जो शिव भोलेनाथ की शिव भंडारी का जो कथा जो होना है 24 तारीख से और 23 तारीख से उनकी कलश यात्रा है इसी पावन धरा से और 24 तारीख से कथा 1 से 4 जो प्रारंभ होना है और 30 तारीख तक चलना है। तो यानी यहाँ की जो जनता में और ये जो कथा को लेके शिव भक्तों में काफी उत्साह दिख रहा है। उनकी कारण ये है कि भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा बरस रही इस पावन धरा पे और एक एक जो व्यक्ति है, एक एक जो सेवाधारी है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है इस कार्यक्रम को लेके, क्योंकि ये भाई हमारे जो कमल देवांगन जी का अकेले कार्यक्रम नहीं है। हालांकि वो शीर्ष में किसी नेतृत्वकर्ता को आना पड़ता है सामने, लेकिन जन समुदाय और शिव भक्त जो है उनके साथ एकदम तन मन से लग गए हैं। परमात्मा ने तो उसको इतना धन दिया है, कुबेर भंडारी खोल के रख दी है उनका भंडार जो है, ठीक ना। लेकिन उनका कहना है कि मुझे तन और मन दीजिए, धन तो मेरे पास अथाह है। तो इस ढंग से जो आज जो हम जिस पंडाल पे खड़े हैं और आपके चैनल के माध्यम से समस्त जो शिव भक्तों को मैं आमंत्रण प्रेषित करना चाहूँगा कि ऐसा परम सौभाग्य और गुरु की असीम कृपा पंडित प्रदीप मिश्रा जी की कि छत्तीसगढ़ को उनकी आशीर्वाद समय समय पे ऐसा जो मिलता जा रहा है कि ये कथा होने से 2027 में है ना, लेकिन उससे पहले 2025 के निकलते यह जो कथा जो है 2024 के निकलते मैं क्षमा चाहूंगा और 25 के प्रारंभ से पूर्व है ना, यह कथा हमारे शेष बहार इस पावन धरा को मिला है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी इससे पहले ठीक अमलेश्वर में भी आ चुके हैं। अभी हमारे साथ उस अमलेश्वर में जो कथा हुई थी उसका आयोजन करता श्री खंडेलवाल जी हैं। किस तरह से देखते हैं नई जगह को चूज करने के पीछे क्या रीजन रहा? क्या है, ये कथा मिलने वाली थी 2027 में, लेकिन गुरुजी का अचानक फोन आ गया कि भाई 15 दिन का समय बाकी है, आप लोग करवा सकते हैं। तो अपने जो कमल देवांगन जी है वो बोले भैया 15 दिन बचे हैं 10 दिन बचे हैं, हम करवा लेंगे, आप कथा हमको दे दो करके। तो उस समय ये कथा जो फाइनल हो गई और फिर हम लोग सब जगह वगैरह देखने निकले तो उस हिसाब से ये जगह जो है उनको पसंद आ गई, जिसकी थी उन्हें तैयार भी हो गए देने के लिए, तो इसको फाइनल कर लिए यहाँ पे। मतलब ये चट मंगनी पटविया वाला जैसा सीन चल रहा है। सही बोल। ये मतलब छत्तीसगढ़ हमेशा तैयार रहता है इन चीजों के लिए। जब भी भक्ति की बात हो, श्रद्धा की बात हो तो छत्तीसगढ़ में कभी देर नहीं होती। हमारे साथ और भी क्या किस तरह से देखते हैं इस प्रोग्राम? क्या बोल रहे हैं? किस तरह से इस प्रोग्राम को देखते हैं, किस तरह की तैयारियां दिख रही है जो पुराने प्रोग्राम्स आपने कराए हैं? देखो ये जो कथा है, ये कथा को के जो आयोजक हैं वो है कमल देवांगन जी, जो कि आयोजक है इस कथा के, कमल देवांगन जी और ओम प्रकाश देवांगन जी। इन लोग और मिलके सारे लोग 5-6 लोग इन लोग मिलके करवा रहे हैं। जो पुरानी कथा कराने का आपके पास पुराना एक्सपीरियंस है। तो उस तरह आपका एक्सपीरियंस इस कथा में किस तरह से काम आया? हमारा एक्सपीरियंस पुरानी कथा का यही था कि मतलब लोगों को परेशानी नहीं जाना चाहिए, किसी भी तरीके से पार्किंग व्यवस्था में परेशानी नहीं रहना चाहिए, पानी व्यवस्था में पानी नहीं रहना चाहिए, प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए, टॉयलेट व्यवस्था में प्रॉब्लम नहीं रहना चाहिए। वो सारी चीज़ों को हम देख रहे हैं। जो देवांगन जी है इनसे हमारे पुराने संबंध हैं, तो उन्होंने कहा कि खंडेलवाल जी आप लोग थोड़ा सा हमारा सहयोग करिए। तो हम यहाँ पर सेवक के रूप में आके यहाँ पर जो है पूरा मैनेजमेंट को देख रहे, संभाल रहे, क्योंकि ये जो कथा है वो किसी एक बस या 20 लोगों के या 50 लोगों के बस की नहीं है। ये तो हजारों लोगों के सपोर्ट से चलने वाली कथा है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, लाखों की तादाद में भीड़ आती है, तो संभालने के लिए भी कम से कम हजारों की तादाद में लोग होना। तो हम लोग 5-6 हज़ार लोगों का आईडी बना रहे हैं और मतलब अलग अलग व्यवस्थाएं उनको दे रहे हैं, जैसे जल व्यवस्था और भोजन व्यवस्था, दुनिया भर की व्यवस्थाएं हैं, 5-6-10 व्यवस्थाएं के आसपास है। तो वो सब व्यवस्था में हम अलग अलग डिपार्टमेंट दे करके लोगों को नियुक्त कर रहे हैं, जो अपनी जिम्मेदारी लेकर काम कर रहे हैं। इसमें बाहरी कोई 1 रुपए भी हम चंदा नहीं ले रहे हैं, जो भी है
जो यहाँ पे आके भंडारे के लिए जो दान दे रहे हैं, बस उसी से जो होगा। बाकी जो है देवांगन जी पूरा खर्चा उठा रहे हैं। मतलब देवांगन समाज और देवांगन जी, जी हाँ, नहीं खाली देवांगन हाँ, अकेले। सिर्फ देवांगन जी अकेले इस पूरे योजना, मतलब ये जो पूरा कार्यक्रम चल रहा है उसका खर्चा उन्होंने स्वयं उठाया है। भगवान ने जिसको धन दिया उसको बहुत बड़ा मन भी दिया है। वो इस कथा को करा रहे हैं, इतने सारे भक्त आएंगे, उनके लिए भोजन की व्यवस्था भी कराई जा रही है। आपके क्षेत्र में शायद इतनी बड़ी कथा पहली बार आयोजन की जा रही है, किस तरह से देखते हैं? ये क्षेत्रवासियों के लिए बहुत ही हर्ष और गर्व का विषय है कि इतना बड़ा जो आयोजन छत्तीसगढ़ में होने वाले बड़े आयोजनों में से एक है, वो हमारे क्षेत्र सेजबहार की धरती पर हो रहा है। ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष और उल्लास का विषय है। पूरे क्षेत्र पूरा भक्तिमय वातावरण हो गया है। आप देखेंगे तो सभी जो लोग हैं, यहाँ के ग्रामीण हैं, आसपास के सभी गांव के जो लोग हैं, वो सभी सेवा में आ चुके हैं। और जो बड़े भैया हैं कमल देवांगन जी हैं, भैया विनोद देवांगन जी हैं, खंडेलवाल जी हैं, इन सब के सहयोग से जो आयोजन हो रहा है वो बहुत ही अच्छा आयोजन हो रहा है। भैया यहाँ लगातार जो लोग आ रहे हैं उनके प्रसाद वगैरह की भी लगातार व्यवस्था यहाँ हो रही है। जो आ रहे हैं एक बार बिना बुलाए, वो दूसरी बार अपनी स्वतः दूसरे दिन उनका चेहरा यहाँ देखने को मिल जा रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि लोगों में उत्साह है। लोग जिनको अगर सड़क पर पंडाल स्तर पर अगर कहीं पर एक पानी का पाउच भी दिख रहा है तो लोग उठाकर अपने से रख रहे हैं। और भी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, बहुत बड़ा आयोजन है। तो मैं जैसा देखने में आ रहा है कि कमल भैया कमल देवांगन जी हैं, विनोद भैया हैं, खंडेलवाल जी हैं, ये रात को 2 बजे तक यहाँ रुके हुए हैं। और सभी क्षेत्र में जितनी पार्किंग की व्यवस्था करना, जल की व्यवस्था करना, टॉयलेट की व्यवस्था करना, तो ये ऐसा लगने में लग रहा है कि ये ना रात और दिन पूरी सेवा में ये लगे हुए हैं। और इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ क्षेत्र की जनता की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद कमल भैया, विनोद भैया, खंडेलवाल जी और पूरा देवांगन समाज जो है इसके के हम आभार व्यक्त करते हैं। मैं इस पूरी शिव पुराण कथा में देवांगन समाज बहुत ही बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। हमारे साथ कुछ उस समाज के लोग जुड़े हैं, किस तरह से देखते हैं और आपके समाज का जो सहयोग है? मेरा नाम गजेंद्र कुमार देवांगन है और पूरा देवांगन समाज के साथ साथ छत्तीसगढ़ के लिए बड़ा ये गर्व की बात है। और उसके साथ ये भक्ति भाव के साथ कमल देवांगन और उनके साथ डॉक्टर ओम प्रकाश देवांगन और पूरे सदस्य मिल के इस कार्यक्रम को करने जा रहे हैं। आपको जानकारी हो गई कि रायपुर में ऑलरेडी 2 बार कार्यक्रम हो चुका है। इनका कार्यक्रम बहुत ही भव्य होता है और आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ता है कि आसपास के जिले और प्रदेशों से भी लाखों की संख्या में लोग आते हैं। तो हम लोग को बहुत खुशी है। और आप देख ही रहे होंगे कार्यक्रम के 15 दिन पहले से तैयारी चालू हो गई है। देवांगन समाज के सारे लोग, इसके छोड़ अन्य समाज के लोग जिनकी भी आस्था शिव जी के प्रति है और महाराज जी के प्रति है, वो सब लोग लगे हुए हैं और निस्वार्थ भाव से अपनी अपनी जिम्मेदारियों को लेकर काम करने के लिए वो तत्पर हैं। अब आज से समाज के लोग भी एक्टिव हुए हैं। हम लोग अभी इंतजार कर रहे हैं, आयोजक मंडल के लोग आ रहे हैं, उनके साथ हम लोग चर्चा करेंगे कि वो हम लोगों को क्या जिम्मेदारी देने वाले हैं। और हम सभी जो हैं भगवान शंकर के इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे और बहुत ही अच्छे से इस कार्यक्रम को संपन्न करा दें, ऐसी हम सबकी मंशा है। आप बुजुर्ग हैं, अच्छा ठीक है, आप ही बताइए कि जो तैयारियां चल रही हैं, सेजबहार में शायद पहली बार हो रहा है, इससे पहले और भी वहाँ रायपुर के आसपास दुर्ग के पास हो चुका है। इस प्रोग्राम में पिछली प्रोग्राम को देखते हुए किन चीज़ों को सीख ली जा रही है? ये कुछ गलतियाँ पिछले प्रोग्राम में हुई, प्रोग्राम हो जाने के बाद एक बहुत बड़ी समस्या आती है साफ सफाई को लेकर के, उस चीज़ को किस तरह से देखते हैं? देखिए, इस बात का कोई संदेह नहीं है इस बात में कि प्रदीप मिश्रा जी का कार्यक्रम, भगवान भोलेनाथ का जो कार्यक्रम है, बहुत भव्य होता है। ये पूरे भारत में होता है और बाहर भी होता है। उनकी भव्यता देखने लायक रहती है। वैसे इसके पहले भी रायपुर में हुआ है, लेकिन कुछ बातों से सीख वाली बात है। तो वहाँ पर का जो कार्यक्रम स्थल है कई बार छोटा हो गया है और उसके कारण से भगदड़ होने की भी स्थिति बनती है। और उसमें नियंत्रण की जो बात होती है, उस बातों को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर भव्यता से बड़े ग्राउंड में इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। और ये केवल देवांगन समाज का कार्यक्रम नहीं है, आयोजक एक देवांगन जरूर है, लेकिन ये पूरे छत्तीसगढ़ के सभी समाज के लोगों का कार्यक्रम है। भोलेनाथ के प्रति सभी की श्रद्धा रहती है और सभी लोग बढ़ चढ़ करके यहाँ हिस्सा ले रहे हैं और सब
सबको हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और बधाई भी देते हैं। सभी समाज के लोगों को आमंत्रित भी करते हैं वो यहाँ पर आए और भगवान भोलेनाथ की कथा का श्रवण करें और आशीर्वाद प्राप्त करें। प्रतिपक्ष मोनू साहू जी हैं। इस कार्यक्रम को संचालित करने में किन किन चैलेंजेस को आप देख रहे हैं, चुनौतियां क्या क्या रही? बिल्कुल, ये तो बहुत चैलेंजिंग होता है क्योंकि बहुत बड़ा आयोजन है। लाखों शिव भक्त यहाँ पे शिव महापुराण कथा श्रवण करने आएंगे। बहुत बड़ा क्षेत्रफल भी रहता है, बहुत बड़ा मैदान है ये और जगह भी बहुत अच्छा मिला है शिव जी के कृपा से। और इसमें मेन तो ये रहता है जो व्यवस्था के लिए जो हमारे जो कार्यकर्ता होते हैं वो थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है कि अच्छा काम करने वाले यदि कार्यकर्ता मिल जाए तो कार्यक्रम सफल होना तय है। तो सबसे बड़ा चैलेंजिंग वही है, बाकी तो सब अपने अपने स्तर में काम कर ही रहे हैं। तो बस ये है कि अच्छा कार्यकर्ता मिल जाए, अपने अपने जवाबदारी को समझ के काम करे तो कार्यक्रम और अच्छा हो जाता है। शुक्रिया सर। अलग अलग समाज के लोग, अलग अलग क्षेत्र के लोग इस जगह पर आ रहे हैं। आप जैसा देख रहे हैं कि सुरक्षा से लेकर के पुरानी जो गलतियां हैं उनसे सीखने को लेकर के प्रदीप मिश्रा वापस छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। पूरा छत्तीसगढ़ इसके लिए सज धज के तैयार है, उनके स्वागत के लिए तैयार है। ट्रैफिक को लेकर के भी काफ़ी जो यहाँ पे है दीवारें तोड़ी गई हैं जिससे कि आने जाने की जो व्यवस्था है बनी रहे। सुरक्षा को देखें तो पूरी तरफ से ये बाउंड्री से घिरा हुआ है, तो कोई भी सुरक्षा देख रेख की भी पूरी व्यवस्था की गई है। जी, सुरक्षा को लेकर के एक बड़ा सवाल उठता है क्योंकि जैसे ही यहाँ पंडित प्रदीप मिश्रा का कथा शुरू होगा ये पूरा रोड शायद जाम हो जाए, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो, उस चीज़ के लिए क्या व्यवस्था की गई है? किसी भी प्रकार से कोई भी भक्तजनों को या आम राहगीर को परेशान होने की आवश्यकता नहीं होगी। हमारे स्वयं सेवक, हमारे शिव भक्त, प्रशासन, जिला प्रशासन पूरे सारे हमारे साथ हैं, सभी मुस्तैद हैं। किसी भी भक्त एवं राहगीर को किसी प्रकार की कोई कष्ट की आवश्यकता नहीं होगी। सारे पार्किंग की व्यवस्थाएं की गई है, रोड सुचारू रूप से चालू रहेगी। इसकी विशेष रूप से आयोजन समिति इसका ध्यान रख रही है। मतलब जहाँ पुलिस अपना फर्ज निभाएगी वहाँ आयोजन करता जो यहाँ के सेवादार है वो भी ट्रैफिक नियमों को देख रेख करेंगे। महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है, महिलाओं से बात करना बहुत जरूरी है। आप इस कथा के बारे में क्या सोचती हैं? मैं इस कथा के बारे में बहुत अच्छा सोचती हूँ क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ में देखो आज लगातार प्रदीप मिश्रा जी महाराज जी आज लगातार हमारे छत्तीसगढ़ में ही कर रहा है। अभी फिर होने वाला है राजनांदगांव में, तो यहाँ हमारे भोले भंडारी औघड़दानी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है जो छत्तीसगढ़ में लगातार कार्यक्रम होती जा रही। महिलाओं का क्या योगदान? महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है भैया, सब बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और प्रदीप मिश्रा जी को तो कोटि कोटि धन्यवाद है कि उनके आने से आज बच्चा, बूढ़ा, जवान मतलब सभी ऐसे भक्तिमय हो गए हैं कि पूछो ही मत। तो इसलिए यहाँ महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, बच्चे तक के आके बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और बहुत अच्छे से कार्यक्रम संपन्न होगा। आप देख सकते हैं स्कूली बच्चे भी सब आए हुए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो स्कूल से बच्चे हैं वो भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए आए हैं। मतलब उम्र का कोई वो तगादा नहीं है, कोई भी उम्र के बच्चे अपनी सेवा देने के लिए तत्पर हैं, है ना। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए IMYMCG।